नमस्कार दोस्तों, एस इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आप देखेंगे दिल्ली संगम विहार में रहने वाली लड़की राबिया, जो दिल्ली सिविल डिफेंस में जॉब करने लगी। 27 अगस्त की रात घर ना पहुंचने पर लड़की के माँ बाप हुए परेशान। मैं जब शाम को ये सुबह को 11:30 बजे यहाँ से निकल जाती है डीएम ऑफिस। उसके बाद ये फिर आती है 7, साढ़े 7, 8 बजे तक लो इसका लास्ट है आने का। उससे ज़्यादा ये कभी नहीं आई है। और जब मैं आया ड्यूटी से 7 बजे के टाइम आकर मैं इसकी मम्मी तो ही एक समोसे बना रही थी और कह रही थी कि साबिया आ जाए तो ये समोसे तल रही थी। साबिया का इंतज़ार कर रहे थे। 8 बजे के टाइम उसकी मम्मी तो ही दवाई खाई थी तो ही नींद आ गई थी। जब नींद आ गई थी उसकी छोटी बहन राबिया की खाना बना रही थी। उनने आकर देखा तो साइलेंट में फ़ोन था। उनने मिस कॉल 7:50 पे उसकी मिस कॉल आई थी। हमने फ़ोन देखा उसका 8:30 बजे के करीब हमने फ़ोन देखा। जब फ़ोन देखा हमने फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ गया। जब फ़ोन स्विच ऑफ गया तो मैं कह रहा कि आज तक तो 3 महीने हो गए इसमें काम करते हुए। 1 महीना बदरपुर में डिफेंस कॉलोनी डिस्पेंसरी में काम करा, इतनी तो कभी स्विच ऑफ नहीं हुआ जो आज हो गया। तो हमें तो शक हो गया कि आज क्या बात है, आज मैं उसे डांटूंगा फ़ोन चार्ज क्यों नहीं करने लगती है ऐसा। फिर उसके बाद हम छत पर खड़े हो गए। जाकर हम इंतजार करने लगे कि छत हमारे कमरे से दूर तो दिखती है। तो जब वो वहाँ से चलती है ऐसे चले गई जैसे शेरनी सी आ रही है भागोगी, तो हमें बड़ी खुशी हो गई थी। तो हम देखते रहे, आकर थक गई हमारी क्या 10:30 हो गए, अभी तक लोग आई नहीं। मैंने लड़के को वहाँ भेजा हमदर्द पे, वहाँ पर खड़ा रहा। फिर मैंने मोटरसाइकिल उठाई, क्या लड़का भी ऐसे खड़ा रहेगा। तो मैं सीधा गया जहाँ वो सर्विस करती थी, वहाँ सीधा गया 11 बजे डिफेंस एसडीएम ऑफिस। 11 बजे मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर मैं देखता हूँ तो सिविल डिफेंस की जो 3-4 जने बैठे थे और वैसे शादी में थे। उनसे पूछा कि ये देखो मेरी लड़की है, ये आप इसे जानते हो? कि हाँ मैं जानता हूँ। तो इसका पता है, ये अभी तक लोग नहीं पहुँची, 11 बज गए होंगे। बोले वो ऐसा है, मेरा सर तो है, वो पुलिस ने ठा लिया। बोले ठीक है तुम सुबह को आना। मैं सीधा अपना घर आ गया। 11:30-12 बज गए। फिर मैं रोना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी तो ये बोली कि उसकी सहेली के पास जाती हूँ जो उसके साथ में काम करती है। तो इसकी मम्मी, इसका मेरा बेटा बड़ा और छोटी वो बहन, ये तीनों जने फिर उसके घर गए। उसकी जो सहेली थी वहाँ से इनने फिर पता करा। अब मम्मी को नाम बताएंगे कौन सी सहेली? ये सब मालूम है सब चीज़ का। हम रात को उनके घर नए हाथी 1 बजे पहुँचे। हमने जाके गेट पर खटखटाया। यहाँ कौन थी? वो भी उसी में ड्यूटी करती थी, उसी डिपार्टमेंट उसी डिपार्टमेंट। तो नेहा का जब नेहा बोली कौन, तब हमने कहा राबिया की। फिर उन्होंने गेट खोला, हमें बैठाया। बैठाने के बाद में हम बोले बेटा राबिया नहीं आई है। तो वो मतलब एकदम से चुप गई कि राबिया क्यों नहीं आई, कि राबिया को आ जाना चाहिए था, डेली आ जाती थी। तो मैंने कहा हाँ बेटा डेली आ जाती थी, आज नहीं आई है। तो उन्होंने इधर उधर को फ़ोन करना शुरू कर दिया कि राबिया का कुछ पता है कि राबिया घर पे नहीं पहुंची, या क्या परेशानी है, राबिया घर पे क्यों नहीं आई और क्या वजह है। तो फिर उन्होंने उधर उधर को फ़ोन करा। फिर ज्योति लड़की है, ज्योति को कॉल की। ज्योति ने उठाया। ज्योति ने उठा करके बोली कि ना हाँ नेहा, ये राबिया, वही ज्योति तुम्हें राबिया का पता है, राबिया घर पे नहीं पहुंची है। कह रही अच्छा घर में नहीं पहुंची है अभी? नहीं अना तुझे पता है? तो बोली कि ना हाँ जो डीएम ऑफिस में चल रहा था वो तुझे कुछ पता है? तो बोली कि नहीं मुझे इतना तो नहीं पता, मगर थोड़ा सा मतलब सुना है मैंने, मुझे पूरा नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग पे तो फ़ोन नहीं है। तो नेहा ने बोला कि क्या बोल रही हो, कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। तो उन्होंने अपनी मम्मी को दे दिया, लड़की से बात नहीं बननी थी। तो उनकी मम्मी से बोला कि हाँ हेलो मैं नेहा की मम्मी बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। फिर भी वो रिकॉर्डिंग पे करेंगे, वो रिकॉर्डिंग पे फ़ोन लगा रखा था। उन्होंने कहा कि नहीं रिकॉर्डिंग पे कोई नहीं है, जो बात है वो बताओ, राबिया का पता हमें बता के दो
कि किससे कि हम राबिया का भी ढूंढ सकें और अभी उस जगह पे हम पहुंच सकें राबिया की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, राबिया की मम्मी साहब बात मेरी कराइए। फिर मेरे पास मुझे फ़ोन आया, मैंने बात करी तो बोले कि हाँ राबिया की मम्मी, अभी राबिया घर पे नहीं आई है। कि नहीं अभी तो नहीं आई है बेटा, किसके साथ गई है? तो बोली कि डीएम ऑफिस को वो मेहरा सर को उठा के ले गई थी पुलिस, उनको राबिया को पूछताछ के लिए ले जाया गया होगा। तो हमने बोला कि किसके साथ गई है? फिर बोली कि ये तो मुझे भी पूरा नहीं पता, मगर हाँ पता है कि निजाम के साथ हैं जिसने मर्डर किया। आपने निजाम को पूछा तो हम बोले कि निजाम का देखो फोन करके। बोले कि निजाम का भी स्विच ऑफ आ रहा है फोन। उन्होंने कहा निजाम कौन थे? निजाम भी हुमायूं पे ही ड्यूटी करते थे, वो भी उसी के डिपेंड के। तो बोले कि निजाम के साथ में, तो हम बोले कि निजाम का नंबर हमें किसके साथ गई है उसका नंबर हमें व्हाट्सअप करो। तो बोले कि नहीं आंटी ऐसा हमारे पास फ़ोन नहीं है और आप पैसे मत दीजिए, और कहाँ भी होंगी कहाँ तक है सेफ होंगी। तो उन्होंने फ़ोन फिर होल्ड पे रख दिया। होल्ड पे रखने के बाद में फिर काफ़ी देर उन्होंने बात किसी से करती रही। फिर उसके बाद में फिर बोली कि हाँ आंटी आप घर चले जाइए और आप टेंशन मत लीजिए, कहाँ भी है राबिया सेफ है। तो फिर हम मेरे हस्बैंड फ़ोन करते रहे कि आप आ जाओ। तो मैं 2-2:30 बजे घर पे आई। आने के बाद में हमारा बच्चा था, हमें चैन नहीं पड़ रही थी। हम लोग बातें ऐसी करते रहे, रोते रहे, छत पे चढ़ रहे, कभी नीचे चढ़ रहे, हम बिल्लिया के खूब रोते रहे। सुबह को फिर हम उठ के और उसकी मम्मी ने कहा नया की कि अगर अभी चलना है तो मैं साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, राबिया को ढूंढ के लाएंगे, कहाँ है बच्ची किस उसमें फंसी है। तो फिर हम सुबह गए कि मन का हाँ डीएम ऑफिस में जाएंगे। तो फिर हम सुबह उठे, फिर दोनों जने बाइक से हम नेहा के घर ही पहुँचे। तो फिर वो सो हुए थे। फिर हमने फिर उठाया तो फिर बोली कि हम बोले चलो, करें कि ऐसा है तुम डीएम ऑफिस पहुँचो और मेरे घर पे मेहमान हैं, मैं नाश्ता मेहमानों को चाय पिला के और मैं डीएम ऑफिस में ही आ रही हूँ, आप डीएम ऑफिस में पहुँचिए। फिर वहाँ से हम आ गए। अब जब हम आ गए तो हेलमेट मेरे पास नहीं था, ये हेलमेट लगा रखे थे। जब हम घर पे आए तो इतने लोग एचओ साहब पुलिस मेरे घर पे उस बड़े वाले बेटे से पूछताछ करके निकल चुकी थी, जा रही थी और हम रास्ते में थे। तो ये मुझे कॉल कर रहे थे कि जल्दी आ जा डीएम ऑफिस, जल्दी पहुंचना है, टाइम इतना हो गया। फिर उन्होंने पुलिस वालों ने सुन लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि आप राबिया के पापा हो? इन्होंने कहा कि हाँ मैं राबिया का पापा हूँ। उन्होंने कहा कि आप वहाँ पे आ जाओ सूरजकुल थाने में। तो फिर हम दोनों जने सूरजकुल के थाने में हम पहुँचे। जब हम पहुँचे तो फिर बाइक से हम उतर गए। फिर हम दोनों लोग बात करने लगे। फिर इनको एक साइड में ले आके कहने लगे कि आपकी मिसेस बीमार तो नहीं रहती हैं? तो इन्होंने कहा कि हाँ मिसेस बीमार तो रहती है, बीपी बहुत हाई हो जाता है। तो इनको मेजे पे एक साइड में बैठा दिया। फिर मेरे हस्बैंड को जाके जो बात की है वो इनको मालूम है। फिर उसने बोला गया वो साबिया का मर्डर हो गया। किसने करा? राबिया का जब मर्डर हो गया किसने करा? तो बोले कि वो जो लड़का है निजामुद्दीन उसने किया है, वो सिलेंडर हो गया है दिल्ली की चौकी में। तो सर सुनने में आया कि आपकी लड़की मैरिड थी? नहीं मेरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो ये मीडिया तो उछाला जा रही है। मीडिया ने तो पैसा खा लिया है, जो बदतमीजी से मेरी लड़की को उड़ाया जा रहा है। मरने के बाद मरोगी पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है। इल्जाम लगाया जा रहा है। उसका कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, पुलिस दिखाई नहीं उसको रही। कोई अन्याय दिलाने का सबूत ही नहीं है। हमको इंसाफ चाहिए। ऐसा ये इंसाफ हो रहा है। खा कर पुलिस बैठी है और आगे को जबान नहीं खोल रही है, हमें तबका रही है कि तुम्हारा काम पूरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमें तो न्याय चाहिए और सीबीआई चाहिए, उसकी सब फांसी होनी चाहिए। सीबीआई चाहिए हमको और हमें उसका इंसाफ चाहिए और उसको फांसी होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं। और सबकी आज हमारी बेटी है, कल औरों की भी बेटी है। जो भी इससे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको हाथ जोड़ के मैं काफ़ी यही चाहती हूँ कि हमने अपने बच्चे मेहनत मजदूरी की, घरों में झाड़ू पोछा किया, बच्चे को लिखाया पढ़ाया। आज हमारे बच्चे ने हौसला हुआ कि हमने मेहनत पढ़ा लिखा के करी, आज उस पर पहुँची, उस मुकाम पे पहुँची तो हमें खुशी भी मिली। मगर उस मुकाम पे पहुँचने नहीं दिया और मेरा मुकाम उजाड़ दिया। लड़की ड्यूटी 4 महीने से कर रही थी जी। 1 महीना बदरपुर ड्यूटी उनकी लगी थी डिस्पेंसरी। फिर उन्होंने अच्छे काम वहाँ पे किए। तो जो रिटायर होने वाले थे उन्होंने मतलब उनसे तारीफ की
क्या ना ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, काम अच्छा करती है, तो उन्होंने पोस्टिंग यहाँ को कर दी थी, ये डीएम ऑफिस को, अमरकल डीएम ऑफिस जी।